यकीन मानिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ 5 इंग्लिश के प्रोवर्ब। आप सभी अपने डेली लाइफ में काफी बार इन प्रोवर्ब्स को यूज कर चुके हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन हिंदी में, इंग्लिश में नहीं, क्योंकि आप में से ज्यादातर को इनका इंग्लिश पता ही नहीं है। इसलिए इस छोटी सी वीडियो में एंड तक बने रहे ताकि आप इस छोटी सी वीडियो के जरिए कुछ ना कुछ नया जरूर सीख पाए। Hello friends, my name is Ghulam Rasul. Welcome back to another video. Hope guys you all are doing well and having fantastic time. So without any further delay, let's get into the video. हमारा सबसे पहला प्रोवर्ब होने वाला है आदत से मजबूर। आपको पता है आदत से मजबूर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बहुत बार हम लोग यूज करते हैं आदत से मजबूर, आदत से मजबूर, लेकिन उसका इंग्लिश प्रोवर्ब क्या होगा? क्या पता है आप सभी को? अगर पता है तो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। चलिए मैं बता रहा हूँ आप सभी को। आदत से मजबूर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हैबिट्स डाई हार्ड। समझ में आ गया फ्रेंड्स? चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं, दो करके एग्जांपल लेंगे हर एक प्रोवर्ब्स का, ताकि हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं। वह पीना नहीं छोड़ सकता है। यह कहना सही है कि वह आदत से मजबूर है। इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही कैन नॉट गिव अप ड्रिंकिंग। इट इज ट्रू दैट हिज हैबिट्स डाई हार्ड। समझ में आ गया फ्रेंड्स? चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। मुझे दिन में 5 घंटा मोबाइल चलाना होता है क्योंकि मैं आदतों से मजबूर हूं। इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? इसको इंग्लिश में बनाएंगे आई हैव टू ऑपरेट मोबाइल 5 hours a day बिकॉज माई हैबिट्स डाई हार्ड। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? होप आप सभी को बहुत अच्छी से समझ में आ रहा होगा। और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एंड तक बने रहिए ताकि और भी अच्छे अच्छे प्रोवर्ब्स आप जान पाओ। चलिए दूसरा इंग्लिश प्रोवर्ब को जानते हैं। हमारा सेकंड प्रोवर्ब है कि जल्दी का काम शैतान का। आप तो सुने होंगे फ्रेंड्स, जल्दी का काम शैतान का। अच्छा, हिंदी में सुने होंगे, बताइए तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चलिए मैं बता रहा हूं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेस्ट मेक्स वेस्ट। ओके, अच्छा इसका और एक इंग्लिश होता है, ठीक है, यानी जल्दी का काम शैतान का। इसका और एक प्रोवर्ब होता है जो कि होता है हरी मेक्स करी। ठीक है, तो आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यूज करूंगा हेस्ट मेक्स वेस्ट। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है हमें हर काम बहुत सावधानी से करनी चाहिए, भले ही वक्त ज्यादा लग जाए, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है। आप बनाइए तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? होगा आपसे? चलिए मैं आपको बता रहा हूं। वी शुड डू एवरी वर्क वेरी केयरफुली इवन इफ इट टेक्स मोर टाइम बिकॉज हेस्ट मेक्स वेस्ट। समझ में आ रहा है? अच्छा, मजा आ रहा है ना फ्रेंड्स? अगर मजा आ रहा है तो मैं फिर एक बार कह रहा हूं, वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। ओके फ्रेंड्स, चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। हमारा दूसरा एग्जांपल है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना फ्रेंड्स अपने दोस्त को कि अरे यार आराम से काम करो, क्या आपको पता नहीं है जल्दी का काम शैतान का होता है? चलिए इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे मैं आपको बता रहा हूं। हे बॉडी वर्क केयरफुली, डोंट यू नो हेस्ट मेक्स वेस्ट। होप फ्रेंड्स आपको दोनों प्रोवर्ब्स बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरा प्रोवर्ब्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रोवर्ब्स है वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। मतलब होता है कि जहां चाहत होता है वहां क्या नहीं मिलता। कहने का मतलब यह है कि आपके अंदर अगर चाहत है तो आपको सब कुछ मिल सकता है। तो इसके लिए जो प्रोवर्ब इस्तेमाल करते हैं वो प्रोवर्ब है वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया? चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। हमारा पहला एग्जांपल है आगे बढ़ो और मुझे पूरा यकीन है आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा, क्योंकि जहां चाहत होती है वहां कुछ भी मिल सकता है। इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? इसको इंग्लिश में बनाएंगे मूव फॉरवर्ड and I am sure you will find some way out because where there is a will there is a way। समझ में आ गया फ्रेंड्स? चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमारा दूसरा एग्जांपल है हमें पता है कि जहां चाहत होती है वहां कुछ भी हासिल हो सकता है। अच्छा, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, मैं अपना हार्ट दूंगा जिसका भी सही होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। हमारा फोर्थ प्रोवर्ब है ट्रूथ अलोन विंस। आखिरकार जीत सच्चाई की होती है। हम लोग काफी बार ये हिंदी में यूज करते हैं ना, आखिरकार जीत तो सच्चाई की होती है, लेकिन इसको इंग्लिश में कैसे यूज करेंगे आज हम लोग को पता चल गया। उसका इंग्लिश प्रोवर्ब क्या है? ट्रूथ अलोन विंस। ओके फ्रेंड्स, चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, हमें याद रखना चाहिए कि झूठ अंत में हार जाता है और सच्चाई की जीत होती है। इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? इसको इंग्लिश में बनाएंगे वी शुड रिमेंबर दैट फॉल्सहुड इज डिफीटेड इन द लॉन्ग रन एंड ट्रूथ अलोन विंस। ओके फ्रेंड्स, अच्छा यहाँ पे मैं प्रोवर्ब तो इस्तेमाल किया ट्रूथ अलोन विंस, उसके साथ साथ मैं एक फ्रेज का भी इस्तेमाल किया इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है आखिरकार, अंत में। ओके फ्रेंड्स, अच्छा ये सब फ्रेजेस को लेके मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, ठीक है।
आप मेरे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं और प्लेलिस्ट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। कुछ वीडियोस मिल जाएंगे, वही कुछ वीडियोस में मैं आपको काफी सारे फ्रेजेस के बारे में जानकारी दे चुका हूं और उन्हीं सारे फ्रेजेस में से एक फ्रेज है इन द लॉन्ग रन। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए और एक एग्जांपल ले। हमारा दूसरा एग्जांपल है हम लोग सही है इसीलिए हम लोग ही जीतेंगे, क्योंकि हमें पता है जीत सच्चाई की होती है। इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? इसको इंग्लिश में बनाएंगे वी आर राइट सो वी विल विन बिकॉज वी नो ट्रूथ अलोन विंस। ओके फ्रेंड्स, अच्छा समझ में आ गया आपको? चलिए 5th नंबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का लास्ट प्रोवर्ब है नो पेन नो गेन। इसका मतलब काफी सारे को आइडिया हो गया होगा इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। ओके फ्रेंड्स, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और एक दूंगा आपके लिए जो कि आप कमेंट में बताएंगे। हमारा पहला एग्जांपल है जो मेहनत नहीं करता वो एग्जाम में सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? इसको इंग्लिश में बनाएंगे द वन हु डज नॉट वर्क हार्ड विल नॉट गेट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन बिकॉज नो पेन नो गेन। ओके फ्रेंड्स, होप आप सबको अच्छी से समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट आपके लिए, मुझे पता है बगैर मेहनत के कुछ नहीं मिलता। इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं कोई नए वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए बाय बाय।